16 साल की उसकी एक बहन थी, वो लड़की एकदम सही, सडनली जैसे 12 बजते लड़की रोने लग जाती, खुद बैठ के रोने लग जाती, कभी अपने बाल कुचलती, यानी खुद को नुकसान करना। रात्रि 9-12 बजे से पहले लड़की एकदम सही रहती है, पर नॉर्मल बात करे, खाना खाती है, चलती है, हंसती खेलती सब करती है, पढ़ती भी है। 12 बजे के बाद लड़की के अंदर वो रूप आना स्टार्ट होता है, यानी वो उसके ऊपर हावी होता है। और जैसे उसके ऊपर हावी होता है ना, देखिए जो कुंवारी लड़कियां होती है, जो होती है ना, इनके अंदर क्या होता है कि लोग इनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कुछ लड़के हो गए, उनकी फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, उनको पाना चाहते हैं, तो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना, तो वो गलत चीजों को उपयोग कराते हैं। तो उनको थोड़ा संभल के रहना चाहिए, कहीं भी किसी भी अनजान बंदे से बातचीत ना करें। क्या होता है, वो लोग क्या सोचते हैं, इनका बाल या कुछ चीज इनकी रुमाल हाथ लग जाए तो इनको अपन वशीकरण कर लेंगे। जो मेरे गुरुदेव थे, उनके साथ हम एक कच्चे कलवे को काबू में करने गए। मैं वो 5-7 बंदे हमारे साथ हो, हम वहाँ चले गए। वो उसको काबू में करने हम गए ना जब, तो वो बच्चा एकदम विकराल रूप, यानी कि विकराल रूप में कैसे कि उसको जैसे हमने काबू करने की कोशिश की ना, वो वहाँ पे हावी हो गया। यानी कि वो उसके साथ क्या है कि और जो आत्माएं थी ना, वो और आत्मा साथ में अटैक पे हम पे अटैक कर दिया। मेरे पास से 5 से 10 मिनट का टाइम था उसको अपने काबू में करने का। अगर उस 5-10 मिनट उसको मैं काबू में नहीं कर पाया ना, और उस लड़की को खत्म ही कर, अगर अपन कोई भी अधूरा काम, अधूरा ज्ञान अपन को होता है ना, तो वो मृत्यु का कारण बन जाता है। जैसे आपको पता है महाभारत में अभिमन्यु था, उसको सिर्फ चक्कर के अंदर जाना आता था, बाहर आना नहीं आता, वो उसकी मृत्यु का कारण बन गया। किसी इंसान को आप चाहते हैं, कोई भी कपड़े या फिर उसके सर के बाल, इन चीजों को साथ चाहिए, तो उससे क्या होता है कि वो वूडो डोल लगा देते, तो अपन क्या है कि उस वूडो डोल से कुछ भी कर सकते हैं। आप ये मान के चलिए उससे मारने भी हो सकता है। जो 12 बजे के बाद का समय होता है ना, वो बुरी शक्तियों का समय होता है। अगर चौरस्ते में पैर रखना, जहाँ उनकी मृत्यु होती है, उस रास्ते में जाकर पैर रखना, कुछ मीठा रखना, वहाँ उनका पैर लग जाता है ना, तो वो चीज वहाँ पे हावी हो जाती है, वो पीछे लग जाता है। महिला क्रिकेट टीम में कैप्टन है स्मृति मंडाना, शादी है वो टूट चुकी है, बहुत सारी ये भी ऐसा मतलब जैसे आपने बताया ना कि शादी होती तो टूट चुकी है, मूवी में ऐसा भी लास्ट में रहती है ना कि जो तांत्रिक होता है उसकी जीभ काट देता है। तो कहीं ना कहीं ये मंत्र उच्चारण से ही तंत्र हो पाता है सिर्फ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद होने वाला है। आप जानेंगे इसमें पॉडकास्ट में कि छोटे बच्चों के साथ जो तंत्र विद्याएं होती हैं, कच्चा कलवा क्या होता है, बूढ़ी औरत क्या होती है, तंत्र की ऐसी चीज़ें जो आपने शायद अभी तक सुनी भी नहीं होगी, उन चीज़ों के बारे में बातचीत होने वाली है। छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती हैं, उन सब के बारे में बातचीत होने वाली है। अपने घर परिवार से रिलेटेड वूडो डोल क्या होती है, ये सब शायद आपने सुना भी नहीं होगा कहीं भी, लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं। तंत्र की क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, कि इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकला जाता है, कैसे ये सब चीज़ें होती हैं, इन सब के बारे में बातचीत करने वाले हैं। हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो इस वीडियो का एक भी पार्ट स्किप ना करें, इसकी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। ये मतलब वशीकरण होता क्या है एक्चुअली? देखिए वशीकरण क्या होता है कि जो दो लोग इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, उन लोगों को एक दूसरे से मिलाने के लिए वशीकरण का उपयोग किया जाता है। आज के टाइम क्या होता है, वशीकरण सिर्फ एक प्रकार का होता है। लोगों ने क्या कर रखा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो वशीकरण पे नाम पे लोगों को चीट करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मैं आपको बात करना चाहता हूँ, वशीकरण सिर्फ एक प्रकार का होता है। लोग कहते हैं ये वशीकरण है, वो वशीकरण है। मनमोहिनी वशीकरण एक वशीकरण होता है, एक प्रकार का यही वशीकरण होता है, इसके अलावा कोई वशीकरण नहीं होता है। लोग क्या कहते हैं, स्त्री वशीकरण, पुरुष वशीकरण, ऐसे कोई वशीकरण नहीं होते हैं। ये सिर्फ लोगों ने बातें बना रखी है। वशीकरण सिर्फ एक होता है, मनमोहिनी वशीकरण। ये वशीकरण क्या होता है कि जो दो लोग जो एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे को जानते नहीं, पहचानते नहीं है, बात नहीं कर रहे, एक दूसरे से प्यार करते हैं, किसी को जबरदस्ती किसी से दूर किया जा रहा है, तो ये उस चीज के अंदर उपयोग होता है कि उन लोगों को एक साथ लाने के लिए, एक दूसरे को मिलाने के लिए, ये होता है वशीकरण। वशीकरण का मेन इसके अंदर यूज क्या होता है कि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, आज का टाइम ही है कि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो कोई तीसरा शख्स आता है जो और किसी, उसको बीच में अड़चन होती है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं जी। एक दूसरे के साथ ही खुश कैसे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि गलत चीजों को उपयोग करते हैं, इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा लगा देते हैं, एक दूसरे से अलग कर देते हैं। कि एक बात सोचने की बात ही होती है कि जो लड़की या फिर लड़का आपके साथ 3 या 4 साल से आपके साथ है, सडनली वो चेंज हो सकता है क्या? नहीं, बात शादी की हो रही है, सब कुछ चीजें चल रही है, तो लड़का सडनली चेंज नहीं हो सकता है ना। तो ये सब क्या होता है कि जो बीच में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, तो वो उन लोगों को एक दूसरे से अलग कर देता है। अच्छा, ये भी तंत्र की वजह से होता है? ये तंत्र की वजह से होता है। जो तंत्र का उपयोग होता है ना, जो काली शक्ति होती है, जो ब्लैक मैजिक होती है, हम ब्लैक मैजिक कहते हैं, वुडो डोल कहते हैं जी। जो एक तरीके से एक डोल बनाई जाती है। वो डोल की मदद से क्या होता है, ये बुरी चीजों का उपयोग किया जाता है। अच्छा। वो क्या करते हैं कि दो लोग, जैसे कोई आज से आप है, आप किसी के साथ है जी। आप अगर किसी को प्यार करते हैं, लाइक करते हैं, जी। आपका रिलेशनशिप 9-10 साल का रिलेशनशिप आपका हो गया, सडनली लड़की आपसे चेंज हो गई, इतनी समझ तो आपके होगी कि सडनली कोई लड़की चेंज, यानी कल तक लड़की ठीक थी, एट द टाइम लड़की चेंज हो गई। वो क्या होता है, तंत्र का उपयोग किया जाता है, तंत्र काला जादू का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो लड़की पूरी तरीके से आपसे अलग हो जाती है, दूर हो जाती है। वो तंत्र तो वशीकरण इसके अंदर काम ये आता है कि जब दो लोग एक दूसरे से अलग हो गए ना, उनको मिलाने के लिए, उनको एक साथ लाने के लिए ये वशीकरण उपयोग किया जाता है। और ये वशीकरण होता कैसे?
वशीकरण देखिए, मैं एक बात बताऊं, वशीकरण करने के तरीके होते हैं काफी तरीके के। जी। ठीक है। जो मनमोहनी वशीकरण होता है, इसके अंदर महादेव की पूजा की जाती है। अच्छा। ठीक है। महादेव की इसके अंदर पूजा होती है, और ज्यादा डिटेल में इसके बारे में आपको यहाँ बता नहीं सकता हूँ कि देखिए, अधूरा ज्ञान इंसान की मृत्यु का कारण बनता है। बिल्कुल। अगर मैं आपको यहाँ बताऊं, कुछ लोग क्या होते हैं, ज्यादा वो स्मार्ट होते हैं, वो क्या सोचते हैं हम खुद कर लेते हैं। तो वो क्या करता है कि उन चीजों अगर अपन कोई भी अधूरा ज्ञान अपन को होता है ना, तो वो मृत्यु का कारण बन जाता है। जैसे आपको पता है, महाभारत में अभिमन्यु था, बिल्कुल। उसको सिर्फ चक्रव्यूह के अंदर जाना आता था, जी। बाहर आना नहीं आता था। बिल्कुल। वो उसकी मृत्यु का कारण बन गया। हाँ दोस्तों, इसलिए मतलब मैं अपने ऑडियंस से बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ आप जो भी हमारे पॉडकास्ट में, हमारे चैनल में जो भी वीडियोस देखते हैं, और हमारे पास जितने भी ऐसे तांत्रिक वगैरह आते हैं, तो आप कृपया इनकी बातों को सुने, समझें, लेकिन इनको घर पर प्रयास ना करें। क्योंकि ये जैसा इन्होंने बताया कि अभिमन्यु के चक्र का एग्जांपल दिया इन्होंने एक, तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप अपने आप से ट्राई ना करें उस चीज़ को, और जो ये कहते हैं वो समझें, सुने, और अगर आपको ज़्यादा ऐसा लगता है कि क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ती है कि चीज़ें कैसे होती है, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है मेरा। वो जी। चीज सही रहती है। जी। क्योंकि अगर कोई देखिए, कुछ चीज अपन को पता नहीं है और अपन उसके अंदर हाथ डालते हैं ना, तो फिर वो नुकसान करती है। बिल्कुल सही बात। और इसके अंदर क्या होता है कि आप ये नहीं चाहते किसी का नुकसान हो। बिल्कुल। ये होता है वशीकरण। तो वशीकरण के अलावा जैसे मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे उच्चाटन हो गया, किया कराया हो गया, और लव अफेयर तो जैसे कि वशीकरण में आ ही गया कि लव अफेयर वगैरह, और कौन काला जादू के और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो काला जादू में होती देखिए, काला जादू के अंदर मेन जो चीजें होती है ना, जी। वो क्या होती है, सबसे पहले तो जो बूढ़ा डोल होती है। हैं? वुडू डोल क्या होती है एक्चुअली? ये बूढ़ो डोल मैं आपको बताना चाहता हूँ। बूढ़ो डोल एक डोल बनाई जाती है, गुड़िया बनाई जाती है। वो अच्छा। क्या होती है, कपड़े से ही बनती है, आटे से ही बनती है। किसी इंसान को आप चाहते हैं, जी। ठीक है, आप किसी को प्यार करते हो, जी। वो आपको चाहती नहीं, आपको जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, यानी वन साइडेड लव नहीं होता क्या? जी जी बिल्कुल होता है। उसके अंदर क्या होता है कि उस लड़की के कोई भी कपड़े या फिर उसके सर के बाल, इन चीजों को साथ चाहिए होता है। जी। यानी और उससे क्या होता है कि वो वुडो डोल पे लगाया जाता है। तो अपन क्या है कि उस वुडो डोल से ना कुछ भी कर सकते हैं। आप ये भी मान के चलिए कि उससे मारण भी हो सकता है। अच्छा। बिल्कुल। मतलब अगर कोई इंसान, जैसे मतलब जैसे भी आपने बताया कि वन साइडेड है, अगर मान लो वो किसी लड़का है, तो अगर लड़की के बाल वगैरह ले आता है आपके पास, तो उससे फिर आप वुडू डोल बना करके उससे आप ये देख सकते हैं कि एक लड़की उसके पास तुरंत आ जाएगी, यानी उसके मदद से किया जाए। पर ये चीज हम ज्यादा प्रीफर नहीं करते हैं, अच्छा। क्योंकि ज्यादातर ये चीजें गलत कामों के अंदर उपयोग होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक तो है? कहीं ना कहीं गलती है ना, कि गलती अगर है, आप तो ये चीजों को हम ज्यादा प्रीफर नहीं करते हैं। मतलब आप ज्यादा वशीकरण पे बिल्कुल prefer वशीकरण, ये जो चीज वशीकरण, ये महादेव के द्वारा दिया गया एक वरदान है। मतलब ये तो वो है कि अगर कोई दो बहुत मतलब अच्छे प्रेमी हैं या फिर देखिए, आपस में मैं एक मेन बात बताऊं, ये चीज जी। क्या आती है, किसी दो लोगों को अलग करने का काम आती है, कि दो लोग साथ हैं, उनको अलग करना है। जी। ये चीजें उनके अंदर काम आती है, किसी को बर्बाद करना है। हाँ, देखिए, किसी को बर्बाद करना सही नहीं होता है। बिल्कुल। कोई भी इंसान है, आज कोई भी परिवार है, अगर वो एक दूसरे के साथ खुश है, हैप्पी है, जी। तो क्या होता है कि अगर किसी का परिवार अच्छा चल रहा है ना, तो उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। पर क्या होता है, लोग जेलस होते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपके पास तो ऐसे कॉन्टेक्ट भी आते होंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही आपको बताने वाला था। मेरे पास एक अपने आउट ऑफ इंडिया क्लाइंट था मेरा एक, जी। ठीक है। हम्म। वो मेरे पास कॉल आया। वो अपने इंडिया आए हुए थे। उस टाइम मैं कामाख्या पूजा पाठ कर रहा था, जी। ठीक है। वो कामाख्या मंदिर में आए, क्योंकि आप जानते हैं कामाख्या एक मेन सोर्स है। बिल्कुल काला जादू, ब्लैक मैजिक, इन सब का मेन सोर्स कामाख्या है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। वहां हम पूजा पाठ कर रहे थे। वो बच्चा वहां परेशान था, दुखी था। यानी कि मैं आपको बताऊं कि उस बच्चे को, यानी वो बच्चा इतना, मैंने उस बच्चे से बातचीत की, यानी वो बच्चा दुखी था। माता के उधर पे गया, दर्शन किए। वो बाहर आया, चुपचाप बैठ गया साइड में जाके। अब बैठ गया, मैं वहां बैठा था, पूजा पाठ हो रही थी। वो आ गया, वो पूजा देखने लग गया। पूजा देख के रोने लग गया। वो, बेटा क्या बात हुई, क्या चीज है, क्या नाम है आपका? उसने अपना नाम मेरे को राहुल बताया। मैं राहुल हूँ, मैं यूएसए से आया हूँ। वो, अच्छा ठीक है, वैसे कहाँ रहने वाली हूँ? बोले मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। चलो अच्छा, अच्छी बात है, क्या बात है? बोले गुरुदेव, मेरे ऐसी सी प्रॉब्लम है। यानी प्रॉब्लम क्या हुई कि उस बच्चे ने ना दिल्ली में, अभी वहाँ वेल सेटल कंपनी में काम करता था वो, यूएसए के अंदर। जी। पर वहां से वो आया ना, उसने अपनी दिल्ली में आके खुद का अपना घर बनाया। यानी घर बनाया, तो उस घर के अंदर क्या था कि वुडो डोल को गाड़ा हुआ था। यानी घर के सेंटर में उस वुडो डोल, जब उस घर का काम चल रहा था ना, जैसे मैं आपको और ये सब कुछ चीजें उसके अपने लोग कर रहे थे। यानी कि एक उसी के परिवार वाले? उसके परिवार वाले। अच्छा जी। वो लोग क्या सोच रहे थे कि ये बच्चा जीरो से उठा था, इसने कुछ नहीं देखा, तरक्की कर रहा था इसीलिए। यानी तरक्की कर ली, बाहर चला गया, 2 पैसे हो गए, गाड़ी हो गई, धन हो गया, सब कुछ चीज हो गई। अच्छा परिवार था, अच्छा घर परिवार चल रहा था, पत्नी थी, बच्चे थे, सब कुछ चीज एकदम ठीक थी। सडनली वो चीजें, जैसे उसका घर का निर्माण हुआ ना, जॉब उसकी छूट गई, उसके माता पिता बीमार रहने लग गए, खुद बीमार रहने लगे, पत्नी ने छोड़ दिया, बच्चे छूट गए। अच्छा। तो इंसान करे क्या? बिल्कुल। वो दुखी हो गया पूरी तरीके से। मैंने पूछा चल ठीक है।
मैंने उसको एक ही बात बोली, अभी तो मैं 2-3 दिन मेरे को यहाँ थोड़ा काम है, उसके बाद मैं दिल्ली आऊंगा। दिल्ली में रजौरी गार्डन अपने, जी बिल्कुल। रजौरी गार्डन के अंदर सेक्टर 6 के अंदर रहने वाला बच्चा है वो। उसका बहुत बड़ा मकान था, भगवान की कृपा थी, महादेव की कृपा थी, बहुत सब कुछ चीज एकदम सही थी। जैसे मैं उस घर के अंदर गया, घर के अंदर पैर रखते पता लग गया कि इस घर के अंदर तो बुरी शक्तियों का प्रभाव है। अच्छा। यानी कि बुरी शक्ति, काला जादू, जो जो बूढ़ो डोल बना रखी थी ना, डोल, वो गुड़िया की क्या क्या की गई थी, उस गुड़िया को ना सिद्धि की गई थी। अच्छा, एक सेकंड के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगा। जैसे कि अभी आपने बताया घर में आपने कदम रखा और आपको पता चल गया, ये एक्चुअली पता चलता कैसे है कि मतलब कि बुरी देखिए शक्तियों मैं का? एक बात बताना चाहता हूँ, जी। हम भगवान शिव के उपासक हैं। जी। ये सब कुछ चीजें होती है ना, हम्म, ये भगवान शिव के द्वारा ही की जाती है, उनकी ताकतों है, उनकी मदद से ही की जाती है। जी। तो उनके प्रभाव से हमें इन चीजों सब चीजों का पता लग गया। अच्छा, भगवान शिव के और कहीं ना कहीं आशीर्वाद, आपकी सिद्धियों का भी प्रभाव है बिल्कुल इसमें। सिद्धियों का प्रभाव तो होता ही है ना। जी। तो उन चीजों से पता लगा, तो वहां गए, देखा। एक चीज आप ये भी नोटिस करो ना कि 1 महीने में ऐसा क्या हो गया, कुछ आप एक चीज, ये भी आप एक बात सुनो, आपका अच्छा काम चल रहा है, कारोबार चल रहा है, सब कुछ ही ठीक है, आप कोई नई चीज लेते हो, उस चीज को लेते हैं, आपकी सब कुछ चीज खराब हो जाती है। हाँ, एकदम सडन डाउनफॉल लाना आ नहीं सकता ना, हाँ, बिल्कुल। कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ लेन देन, 10-15 दिन के अंदर सब कुछ चीज खो दी। बिल्कुल। तो वो चीजें थी, तो उन चीजों को वहां जाकर देखा मैंने। उसको बोला तो काम कर, तू 4-5 को काम करने वाले को बुला। उसने बुलाया, मैंने उसको बोला अब इसको यहाँ खोद। उसने खोदा, खोदने के साथ ही वो वहां पे उसको वो डोल मिली, वो गुड़िया वहां उसको दफनाई हुई मिली। उसके अंदर क्या था कि उस गुड़िया के ऊपर सिंदूर डाला हुआ था, अच्छा। नींबू डाल रखा था, और उस नींबू से क्या उस गुड़िया को दबा रखा था। यानी कि उस घर के अंदर पूरी तरीके से विनाश। क्या होता है कि आज का टाइम के दो इंसान, जब इंसान को तरक्की करता है ना, तो उसको देख के उसके अपने जलते हैं, बाहर की तो बात की बात है, बिल्कुल बिल्कुल। खुद के पहले जलते हैं। माँ बाप को छोड़ दो, वो लोगों को छोड़ दो, उनके अलावा लोग जो काका ताऊ ये होते हैं वो जलते हैं बिल्कुल कि यार कल तक ऐसा था, आज ये ऐसा है, इसको कैसे बर्बाद करें। बस ये चीजें इस तरीके से मैंने आपको बूढ़े लोगों बताया कि उस चीज को वहां से निकाला। कंटिन्यू वहां 7 दिन हवन चले। जी। और आज देखिए, अगर आप कभी आपका मेरे यहाँ आना हुआ और वो अगर इंडिया हुआ, तो मैं आपको डेफिनेट उस लड़के से मिलाऊंगा। अच्छा जी। बिल्कुल। नहीं, एक्चुअली जैसे आपने बताया कि 7 दिन का आपका हवन चला, उसके बाद ये सब चीज़ें हुई। हमारे पास तो ऐसे भी गेस्ट आए हुए हैं जो बोलते हैं कि वशीकरण ना 1 घंटे का में हो जाता है, या ऐसा कोई भी चीज़ होती है ना तो वो तुरंत हो जाती है। देखिए ये सब चीजें कहने की होती है, जी। 1 घंटे में क्या हो सकता है, मेरे को बात बता दीजिए आप। नहीं, हमारे पास तो ऐसे गेस्ट आए हुए हैं जो जो बोलते गेस्ट हैं। आते हैं, एक छोटी हाँ। सी बात मैं कहना चाहूंगा, जी। 1 घंटे के अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता है। बिल्कुल। सब कहते हैं वो कर देंगे, वो कर देंगे। आप एक बात, 1 घंटे के अंदर अगर अपन बैठ के बात करते हैं ना, तो 1 घंटे में ठीक से बात नहीं होती है। बिल्कुल सही बात। काम कैसे होगा? जी। 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में कोई काम नहीं होता है, कोई चीज नहीं होती है। बस लोगों को आपको परेशान किया जाता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो लोग आपको ये कहते हैं कि 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में काम कर दें, उनसे काम बिल्कुल मत कराइए। क्योंकि वशीकरण ऐसा नहीं होता है। वशीकरण बहुत तरीके से होता है और सही ढंग का एक काम होता है। और वशीकरण सिर्फ मनमोहिनी वशीकरण होता है, उसके अलावा कोई वशीकरण होता नहीं है। मतलब ठीक है? दूसरे जितने भी वशीकरण के नाम ये कुछ लोग, से नहीं होता है जी, ये कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि ये ठगी का तरीका है। बिल्कुल उस तरीके से ही। कि जैसे कि वो आपने पुरुष वशीकरण, महिला वशीकरण, ये ये सब होते चीजें। नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, पुरुष वशीकरण क्या है फिर? वशीकरण वशीकरण है, किसी को वश में करना, जी। वो तो वही चीज है ना। फिर इसके अंदर आपसे कुछ भी लगा दो आगे, कुछ भी लगा हाँ करके कुछ भी लगाए बोल दो, जी, बस वो बिल्कुल चीजें सही। हैं। और जैसे ये और भी चीजें होती है जैसे उच्चाटन क्रिया वगैरह। मतलब आप जनरली, जैसा मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप एक्चुअल में लोगों की भलाई के लिए मतलब ये सब चीजें सोच बिल्कुल। रहे हैं कि जैसे कोई अगर बिछड़े हुए प्रेमी है, या फिर जैसा होता है कि सडन कुछ चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, बिल्कुल एक डाउनफॉल सा आ रहा है, तो उसके लिए आप हेल्पफुल। बिल्कुल। इसके अंदर क्या होता है, देखिए कि इंसान जो दुखी होता है ना, जी। उसकी मदद करनी चाहिए, बिल्कुल। किसी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आज एक बात है, मैं किसी की मदद करूं, जी। कुछ पैसों के लिए मैं किसी की मदद कर दूं, किसी को बर्बाद करने में, यहाँ तो मैं उसको बर्बाद कर दूंगा, बिल्कुल। ऊपर भगवान को क्या जवाब दूंगा? बिल्कुल सही बात। नहीं, तो लेकिन वो- फिर अब जैसे काला जादू, लोग एक्चुअली क्या है कि आम समाज में ऐसी धारणा बनी हुई है कि काला जादू होता है गलत के लिए। देखिए उसका करने का उपयोग का तरीका होता है। जी। लोग कहते हैं काला जादू क्यों गलत होता है? काला जादू अपने प्यार को पाने के लिए भी काम आता है, पर लोगों ने क्या उसको बना रखा उस धारा से कि नहीं काला जादू ऐसा खराब है, ऐसी गलत चीजें हैं, लोगों को परेशान करने, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो लोग बनाते हैं उन सब नहीं, लेकिन चीजों फिर को। जैसे अभी आपने एग्जांपल भी दिया ना वुडू डॉल वाला, तो उसके जैसे परिवार वाले भी वो होते हैं। तो एक तरीके से एक बदला लेने का काम हो गया ना। क्या होता है कि ये देखते हैं ना तो कोई कहीं ना इंसान, कहीं मतलब काला जादू में बुराई है तो अच्छाई भी है। हर अब चीज वो के अंदर है, करने वाले के ऊपर है कि वो किस भाव से कर बस रहा है किस उसको। तरीके से कर रहा है, जी। ये चीजें हैं। तो आपका भाव अच्छा है, आप लोगों का अच्छा करना चाह रहे हैं, इस हिसाब से कर बिल्कुल, रहे ये उसके अंदर उपयोग होता है। हैं। जी। अच्छा, ये जैसे कि अब कोई जैसे वशीकरण तो कोई नेगेटिव भी हो सकता है मेरे ख्याल में शायद। वशीकरण देखिए नेगेटिव चीजों में ऐसे नहीं होता है। आप वशीकरण एक चीज मैं आपको बताऊं क्या होता है,
जी। वशीकरण एक ऐसा होता है जिस इंसान को अपन जानते हैं, पहचानते हैं, अपन उसके ऊपर ही कर सकते हैं सब कुछ चीजें। नहीं, जैसे सपोज़ली जैसे मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है, उसका मान लीजिए उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, उसका चल रहा है, जो भी चल रहा है, शादी करने वाले हैं वो लोग, और जैसे कोई थर्ड पर्सन आता है और वो उनको दोनों को तोड़वाना चाह रहा है, यानी कि वो किसी उस लड़की, जैसे मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन है, तो वो लड़की पे अगर वशीकरण कराना चाहे तो वैसा हो जाएगा फिर उस पे? वो हो जाता है, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जी। उसके अंदर क्या होता है कि इंसान एक दूसरे को जान पहचान होनी चाहिए। हम्म, जैसे सडनली आ गई दो, अब आपका फ्रेंड है, वो जी। किसी से शादी कर रहा है, हम्म, वो तो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, बिल्कुल। तो वो चीजें तो एक साथ है ना। हम्म, लेकिन जो लोग गलत लोग होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं कि उनकी जान पहचान होनी चाहिए। वशीकरण ऐसे काम नहीं करता है। वशीकरण उन लोगों पे काम करे जिसको अपन जानते हैं, पहचानते हैं, मतलब दो कुछ लोगों के बीच में अपनापन कुछ होता है, कनेक्शन होना चाहिए। कनेक्शन होना चाहिए, उस हिसाब से काम करते हैं। हाँ, वरना तो भैया कोई आज तो इतना टाइम है, कोई भी आ जाएगा बिल्कुल। कि हमको तो ये हीरोइन ला दो, हाँ, ये भी हो सकता है, होता है। होता ही होगा आपको तो। बिल्कुल लोग आते हैं, लेकिन ये चीज हो कैसे सकती है, जी, बिल्कुल, ये तो कैसे पॉसिबल पॉसिबल है जी, जी। वो चीज। नहीं, जैसे अब और आपके पास तो बहुत सारे फ़ोन्स आते होंगे ना कि जैसे वशीकरण करना या उच्चाटन क्रिया, मारण मारण की, अच्छा एक्चुअली अभी मारण क्रिया का बड़ा चल रहा है, तो इसके बारे में बता सकते हैं मारण क्रिया क्या होता है? देखिए, मारण क्रिया क्या होती है, किसी अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए उपयोग किया जाता है, जी। मारने के लिए उपयोग किया जाता है इन सब चीजों का। हुँ, पर इन सब चीजों के अंदर मैं ज्यादा इतना प्रेफर नहीं करता हूँ इन सब लोगों के बारे में कि ये सब चीजें नहीं। जब चीज प्यार से सही हो सकती है ना, तो मारने का क्या उपयोग है। बिल्कुल सही बात है। और मैं एक बात तो, मृत्यु समय से पहले किसी की नहीं आती है। हुँ, मृत्यु तभी आएगी जब लिखी है, बिल्कुल। उससे पहले नहीं आ सकती। चाहे कितना बड़ा तांत्रिक लग जाओ, कितना बड़ा गोरी लग जाओ, कुछ भी कर लो, कोई भी तांत्रिक या फिर गुरु, मैं कुछ कोई भी हो, मैं हूं चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, बिल्कुल। जब मृत्यु अटल है, वो जब आनी है वो आएगी, बिल्कुल सही बात। उससे पहले किसी को नहीं आएगी। वो लिख दी गई है ना, हुँ। तेरी मृत्यु उसी दिन है, वो लिखी हुई होती है पहले ही। तो वैसे मारण क्रिया, फिर जैसे मारण क्रिया में तो लोग बाग दावा करते हैं कि मारण क्रिया में तो मृत्यु भी देखिए, हो वो सकता है। लोगों का टाइम देखा जाता है। जैसे कोई इंसान आता है, वो बैठता है पास में, उसके बारे में जाना जाता है कि इसकी मृत्यु योग है या नहीं है, अच्छा। वो तब होता है, ऐसे थोड़ी हो हाँ। जाता है। अच्छा, मतलब इसके बारे में पूरा देख के फिर। धरती पे एक ही चीज सत्य है, वो है मृत्यु, हुँ, वो आनी है, वो तो सबकी आनी है। बस जी। कोई हो, ये चीजें हैं। अच्छा, ऐसा कोई वशीकरण, जैसा अभी आपने एक ये वुडू डॉल वाला बताया, तो ऐसा कोई वशीकरण वाला केस बता सकते हैं आप? ताकि बिल्कुल मैं ऑडियंस को बता थोड़ा सकता अच्छे से समझ में आए। हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। इसके अंदर देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। एक लड़का है हुँ, अपने देहरादून का, जी, ऋषभ नाम था उसका। ओके। वो उसका कॉल मेरे पास आया, यानी ऋषभ लड़का है, उसका कॉल, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसका नाम रितिका था, रितिका शर्मा, हाँ रितिका शर्मा जी। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। हुँ, दोनों एक दूसरे के साथ थे, खुश थे, हैप्पी थे। हुँ, यानी कि शादी से 4 या 5 दिन पहले है ना, हुँ, वो लड़की चेंज हो गई। अच्छा। शादी के कार्ड बढ़ गए, सब कुछ चीज हो गई, रिश्तेदार के सारे प्रोग्राम चालू हो गए। सडनली उसके कार्ड वगैरह सब बढ़ गए, और सडनली वो लड़की चेंज, सडनली चेंज। यानी कि आप ये देखिए कितनी बदनामी होती है कि इंसान की जब ऐसा सब कुछ बिल्कुल, हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस बच्चे ने मेरे को फोन किया रोते हुए कि गुरुदेव ये बात है, ऐसा है। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं फोटोग्राफ भेजो। उसने फोटोग्राफ भेजी मेरे को, मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने देखा। वो अच्छा, उसको क्या है कि जो आप कह रहे थे ना ब्लैक मैजिक, हुँ, उसको ब्लैक मैजिक से कोई तीसरा शख्स था जिसका नाम तरुण था। अच्छा। तरुण नाम था, तरुण सहदेव उसका नाम था। हुँ, तरुण उसको अपाना चाहता था। लड़की, यानी जो अपन कह सकते हैं ना, कुछ लड़की लड़के के अंदर पहले कुछ होते हैं, यानी हुँ, ऋषभ से पहले वो लड़की उसके साथ थी, अच्छा, उसने उसको छोड़ दिया। पास्ट। हाँ पास था, वो हाँ। बीता हुआ कल था, वो हुँ, बीत गया था। हुँ, पर वो उसको पाना चाहता था किसी भी तरीके से। वरना आप एक बात सोचिए यार, इतना तो समझदार होनी चाहिए कि 4 दिन में लड़की की शादी है बिल्कुल, और उसके बिल्कुल। साथ ये सब कुछ चीज करनी सही है। तो उसने क्या है, गलत चीजों को उपयोग करके उस लड़की को उससे शादी के लिए मना करवा दिया। अब वो बच्चा, उसके माता पिता पूरी तरीके से बेहाल होकर फोन करते हैं, रो रहे हैं, बुरी हाल। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, जो कुछ है कोई बात नहीं। उनको मेरे बारे में, उन्होंने ऑनलाइन देखा, उन्हें कॉल किया, मैं चलो ठीक है। फिर उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने सब कुछ चीजें मेरे को बताई, ऐसी ऐसी बात है गुरुदेव। मैं चलो ठीक है बेटा, फोटो में देखा सब कुछ उनके बारे में, पता लगा कुछ ऐसी गलत चीजें कर रखी है। मैंने बोला कोई मतलब नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपकी शादी किस तारीख को है? आज ही मेरे को याद है 26 फरवरी की उनकी शादी थी। जी, और उस बच्चे का फोन मेरे पास आया था 21 फरवरी के समथिंग, उसका मेरे पास कॉल आया था। 21 तारीख को उसने मेरे को कॉल किया था। फिर मैं चलो कोई बात नहीं, आप मेरे को भेजिए। मैंने उसको 3 दिन की उसकी पूजा चली थी, 3 दिन के अंदर मैंने उसके ऊपर मन वशीकरण किया था। उसके अंदर क्या था कि जो भी बुरी चीजों का प्रभाव लड़की के ऊपर था ना, रितिका के ऊपर जो भी बुरी चीजों का प्रभाव था, वो सारा प्रभाव उसके ऊपर से हटाया। ठीक है, जैसे ही वो नॉर्मल हुई, उसको उसके पास ले,
वो ठीक हो गई पूरी तरीके से और उसके पास आ गई। ठीक है, अब वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा खुश हैं और आज उनके बच्चे भी हैं, पूरा परिवार अच्छे से चल रहा है, खुश है एक दूसरे से। अच्छा। यानी मेन मोटिव क्या होता है, किसी के जेलिसी की भावना नहीं रखनी चाहिए। जो देखो आपका बीता हुआ कल वो बीत चुका है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि जो थर्ड पर्सन था, जो काला जादू से पाना चाहता था, जो पास था लड़का, तो वो अगर इन फ्यूचर वापस ऐसी कोई चीज करना चाहे तो देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर इन फ्यूचर वैसी चीज करना चाहिए ना तो हम तो इंसान ही रहे हैं। फिर अगर वो करेगा तो उसके लिए पहले उपयोग किया जाता है। उसके अंदर क्या है, काफी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी पूजा पाठ होती है जिससे क्या है कि वो ऐसी चीजें उसके ऊपर ना कर पाए कभी भी। यानी पूरी तरीके से उसकी सेफ्टी होती है, वो सेफ, मतलब हाँ, कहीं ना कहीं सेफ्टी कवच आप बना के पूरी देते तरीके हैं। से हो जाता है, जिससे क्या है कि वो कभी उसके ऊपर कुछ कर ना पाए। Okay. ये चीजें हैं। जैसे दूसरे तांत्रिक वगैरह जो होते हैं, तो ये लोग कुछ एंटिटीज उनके पास होती हैं जिनसे वो काम करवाते हैं, आत्माएं उनको कब्जे में होती है या फिर उन्होंने अपने पास रखी हुई होती हैं, तो उससे वो काम करते हैं। तो आपके पास ऐसे कोई एंटिटीज हैं? बिल्कुल है, मेरे पास 3 एंटिटीज हैं ऐसी। कौन कौन सी अगर आप बताना चाहें तो? जिसमें आपको मैं बताना चाहूँ तो 2 तो कच्चे कलवे हैं। कच्चे कलवे? हाँ, और जी। एक बूढ़ी औरत। बूढ़ी औरत, जरा ये थोड़ा डिटेल में बता पाएंगे आपकी कच्चे कलवे क्या होते हैं और बूढ़ी औरत क्या होती देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, कच्चा कलवा क्या होता है कि एक नवजात शिशु है? जी। जिनकी मृत्यु महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है ना, उनको जलाया नहीं जाता है, उनको धरती के अंदर दफनाया जाता है। बिल्कुल। गाड़ा जाता है उनको धरती के अंदर। ठीक है, कच्चे कलवे की साधना की क्या होती है कि उनको वहां जहां उनको गाड़ा जाता है ना, वहां से उनकी साधना की जाती है। अच्छा। और वहां से उनको उपयोग किया जाता है। उनकी मदद से अगर उनका उपयोग करना हो तो वहां जाके जहां उनको गाड़ा गया है वहीं से ही उनकी मदद से सारा काम होता है। ये होता है कच्चा कलवा। ठीक है, यानी कि कच्चे कलवे के बारे में एक्चुअली भ्रांतियां हैं कि लोग बोलते हैं कि कोई जैसे 15 साल का बच्चा मर गया तो उसके ऐसा कुछ, या फिर तो बहुत सारे अलग अलग तांत्रिक अलग अलग जवाब देते हैं इस चीज का, तो ये क्लेरिफाइड है नहीं इस चीज के बारे में। देखिए मैं आपको बताना चाहूँ, क्वालिफाई इसके अंदर ये कि मेन चीज क्या होती है कि ये जो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, जी, जैसे 4 साल 3 साल 5 साल 6 साल, इस उम्र के जो बच्चे, एज के जो बच्चे होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनको ये कच्चे कलवे वो बनते हैं। ठीक है, उनको क्या है कि समय से पहले मृत्यु आ गई। ठीक है, तो वो कच्चे कलवे को उपयोग ले लेते हैं। उनको क्या होता है कि उनको धरती के अंदर दफनाया जाता है और जैसे उनको गाड़ दिया जाता है ना, तो गाड़ने के बाद क्या होता है कि उनकी मदद ली जाती है, पर वो होता है बहुत भयानक है। अच्छा। अगर गलती से भी क्या होता है कि इन सब चीजों को काबू करने में काफी टाइम लगता है। अगर गलती से भी एक छोटी सी गलती हो गई ना तो ये आपकी लाइफ पे बनाती है। तो इसमें जैसे तांत्रिक वगैरह इन लोगों को भी तो नुकसान होता होगा ना फिर? बिल्कुल होता है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। जी। सबसे पहले जो मेरे गुरुदेव थे अघोरी भंवरलाल जी, जो अभी यहाँ नहीं है, धरती पे नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया है। उनके साथ हम एक कच्चे कलवे को काबू में करने गए थे। सबसे पहले जो इस विद्या का ज्ञान लिया था उस टाइम हम गए थे, मैं वो और 5-7 बंदे हमारे साथ और थे आश्रम के। हम वहां चले गए, वो उसको काबू में करने हम गए ना जब, तो वो बच्चा एकदम विकराल रूप पे, यानी कि विकराल रूप में कैसे कि उसको जैसे हमने काबू करने की कोशिश की ना, वो वहां पे हावी हो गया। यानी कि वो उसके साथ क्या है कि और जो आत्माएं थी ना, वो और आत्मा साथ में अटैक पे आ गई। अच्छा। हम पे अटैक कर दिया। चलो वो तो हमारे गुरुदेव हमारे साथ थे, उस कारण से बचाव हो गया, वरना आपको इतना कह सकता हूँ कि उस दिन साक्षात मृत्यु को सामने देखा था। अच्छा। इतना भयानक होता है कि एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी मंत्र के उच्चारण के अंदर गलती आपकी मृत्यु का कारण बन जाती है। उनकी मदद से अपन कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी जो आपको पाना है। जैसे लोग कहते हैं कि हमें ये चाहिए, अगर उनको काबू में कर लिया तो अगर वो काबू में हो जाते हैं ना जी, ये बहुत ज्यादा भयानक होते हैं। उनको काबू में करने के बहुत मुश्किल से इनको किया जाता है। और इन सबको क्या होता है कि काबू में करने के ना, करने के बाद आपको जो चीज चाहिए, यानी कि आपके मन में जो कुछ है वो सब आपको प्राप्त हो सकता है। तो आपने तो 2 कच्चे कलवे बताए अपने पास कि आपके पास 2 कच्चे, वो हम जब हमको बहुत ज्यादा आवश्यक लगता है जी कि किसी की मदद करनी जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक। ये मेरे साथ कैसे, मैं आपको बात बताता हूँ। मैं आपको ये इसके अंदर क्या है कि मेरे एक जयपुर, अपने जयपुर के अंदर जी, एक मालवीय नगर के अंदर एक मेरा शिष्य था। ठीक है, उसके बच्चे की मृत्यु हुई थी। उसके बच्चे की मृत्यु हुई थी, वो अकाल मृत्यु थी। मृत्यु कैसी थी कि वो मीठा खा के चौरस्ते में जा रहा था, एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। 5 साल की उसकी उम्र थी, ऋतिक उसका नाम था। उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने बाद क्या, माता पिता वो तो जगता ही है, उन्होंने क्या किया, किसी और के पास जाके उसको वापस संभालना चाहा कि इसकी आत्मा हमारे साथ रहे, किसी तरीके से वापस आ जाए। अच्छा। मरा हुआ इंसान कैसे वापस आ सकता है? बिल्कुल। तो उसको पाने के लिए चले गए। अब जैसे उसको पाने के लिए चले गए ना, तो उन्होंने वो काम वगैरह किया, वो वहां नहीं आया। उनको लगा कि वो नहीं आएगा, ऐसी बातें बयानती है। लेकिन जैसे वो घर पे गया ना, उसकी बहन थी, 16 साल की उसकी एक बहन थी। वो लड़की एकदम सही,
कुछ नहीं तो एकदम से अच्छी लड़की थी। हम्म, सडनली जैसे 12 बजते लड़की रोने लग जाती, खुद बैठ के रोती, अच्छा। खुद बैठ के रोने लग जाती, कभी अपने बाल कुचलती, यानी खुद को नुकसान करना। हम्म, उन्होंने क्या सोचा कि वो काबू में नहीं हुआ, हम्म, चलो नहीं है कोई बात नहीं छोड़ दो, पर वो उनके पीछे लग गया। यानी कि अधूरी जो चीज रहेगी ना वो उसके पीछे लग गई। अब वो लड़की डेली अपने आप को नुकसान पहुंचाए, और एक बात आप सोचिए, माँ बाप के सामने कोई बच्चा अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा तो उसको कैसा लगेगा। और वो माँ बाप जिनका भी अभी एक बच्चा बिल्कुल। गायब हुआ है, ये मतलब सब धरती चीजें से। अभी धरती से गया है, उसको कैसा हो लगेगा। हम्म, तो उन सब चीजों के बारे में ना वो वहां गए, परेशान दुखी एकदम। मैं चलो ठीक है, उनको मेरे पास कॉल आया, बोला ठीक है मैं आपके घर पे आता हूँ। मैं तब यहीं जयपुर में था। मैं चलो उनके घर पे गया। घर पे जाने के बाद देखा तो वो लड़की, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं ना, सवेरे रात्रि 9-12 बजे से पहले पहले लड़की एकदम सही रहती है। इन्हें पर नॉर्मल बात करे, खाना खाती है, चलती है, हंसती खेलती सब करती है, पढ़ती भी है। 12 बजे के बाद लड़की के अंदर वो रूप आना स्टार्ट होता है, यानी वो उसके ऊपर हावी होता है। और जैसे उसके ऊपर हावी होता है ना, वो लड़की अपने कमरे को तोड़ देती है, माँ बाप को नहीं पहचानती, यानी हर तरीके से नुकसान करती है घर का। मैं फिर उनके पास गया मैं रात्रि वहीं रुका। फिर जैसे वो चीजें उसके ऊपर हावी हुई, मैं वहीं था, मैंने उसको देखा। फिर मैंने उनके माता पिता से एक बात पूछी, मेरे को आपने ऐसा कुछ करवाया, आपको कोई बच्चा था जिसकी अचानक मृत्यु हुई है? बोले था। तो मेरे को एक बात बताइए, आपने उसको पालने के लिए कुछ करवाया था? बोले हाँ करवाया था। मैंने फिर उनको एक बात बोली, पहले तो मैंने उनको डांट लगाई, मगर आप मेरे को एक बात बताओ, जो इंसान इस धरती से चला गया है उसको कैसे लाओगे आप? इतना दिमाग तो रखो ना। अब आपने अपना एक बच्चा खो दिया, दूसरे बच्चे की जान आपने खतरे में डाल दी। एक छोटी सी आपकी गलती है। देखो जो इंसान चला गया वो धरती पे वापस नहीं आ सकता, नहीं आ सकता वो। अब दूसरा उसके ऊपर वो चीज उसके ऊपर, लड़की यानी कि इस तरीके से उसको कर दिया कि वो लड़की अपने होश में नहीं रहती। माँ बाप कौन, माँ बाप यानी खुद को नाखून मारना, यानी पूरी तरीके से। अब सुबह जैसे मॉर्निंग वैसे वापस ठीक। अब बच्चे भी परेशान, जब खुद के शरीर पे निशान दिखते हैं, तकलीफ होती है, तो पता तो लगता है ना क्या चीज हुई क्या चीज नहीं हुई है। तो वो चीजें उसके ऊपर थी। फिर उनके बाद मैं फिर उनके बाद मैं गया उनके पास, चलो ठीक है, उनको पहले समझाया। फिर उस बच्चे के पास गया, वो एक साइड में बैठी थी, चुपचाप आराम से बैठी थी। मेरे को लगा वो चीज चली गई है। फिर मैं उसके पास गया, मम्मा बच्चा, मैंने उसको बोला, देखते उसके अंदर वो चीज वहीं हावी, उसके ऊपर हावी। अब उसके अंदर क्या हुआ कि उन्होंने का जो अधूरा जो क्रिया की थी ना, वो उस लड़की पे हावी हो गई। ठीक है। अब उस कच्चे कलवे को ना, वो कच्चा कलवा अपनी बहन को छोड़ नहीं सकता। बोले मैं नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, जाऊंगा तो इसको साथ में लेके जाऊंगा, यानी जाऊंगा तो इसको साथ में लेके जाऊंगा। मेरे को अब करें तो क्या करें। उस दिन तो कुछ किया नहीं। अगले दिन एक महान पूजा होती है माँ काली की, सर्वसिद्धि अनुष्ठान होता है एक, वो लगाया माँ काली का। ठीक है। उसके कमरे के अंदर उस पूजा को किया, वहां बैठ के। जैसे उस पूजा को वहां किया, वो कच्चा, यानी कि मेरे पास सिर्फ 5 से 10 मिनट का टाइम था उसको अपने काबू में करने का। अगर उस 5-10 मिनट में उसको मैं काबू में नहीं कर पाया ना, तो वो कभी वो लड़की उससे नहीं निकलता और उस लड़की को खत्म ही कर देगा। पूजा पाठ की सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर उसको काबू में करना। पूजा पाठ 2-3 घंटे पूजा पाठ चली। फिर वो थोड़ा सा उसके ऊपर जैसे वो बाहर आया ना, क्या होता है कि इन सब चीजों को अपन कोई चीज का लालच देते हैं ना जी, कि जैसे खुद का खून निकाल के उनको लालच देते हैं, तो वो क्या उस खून को चखने के लिए आ गया है ना, तो वहीं का वहीं उसको काबू में करना पड़ा। अच्छा। उसको बोतल में लिए, बोतल में उसको बंद करके उसको अपने साथ ले गया। तो ठीक है आपकी बच्ची अब ठीक है। फिर वहां एक शक्तिशाली जो कवच होता है, वो कवच उन्हें घर के बाहर लगाया। ठीक है। फिर बोतल में उसको साथ लेके जाने लगा। फिर उसको जब साथ लेके जाने लगा तो फिर वो मेरे को लगा कि अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा ना, तो वहां तो ये जाएगा नहीं, पर ये खुला आजाद है, अभी किसी पे भी हमला कर सकता है, छोड़ना घातक है। उसको साथ ले गया। 10 से 15 दिन सिद्धि की उसकी, जहां उसको दफनाया गया था वहां बैठ के 10 से 15 दिन सिद्धि की, उसको अपने काबू में किया, और फिर जाके वो मेरे साथ हुआ। बड़ी बहुत, ये मान के चलिए कि बहुत मुश्किल से इन सब चीजों से बचा जाता है। ये सेम जैसे बूढ़ी औरत आप बता रहे हो, जो उम्रदराज औरतें नहीं होती क्या, जिनकी मृत्यु हो जाती है, लोग क्या होता है कि कुछ लोग क्या होते हैं कि ये नहीं चाहते हैं कि अपने माँ बाप उनके साथ रहे। जैसे वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको छोड़ देते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं। ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे उनको निकाल देते हैं ना घर से, तो वो बूढ़े माँ बाप परेशान हो जाते हैं, वो कहाँ जाए, कौन है उनका। बिल्कुल। जब उनकी औलाद उनका साथ नहीं देगी तो कौन उनका साथ देगा। सही बात। तो जब उनको निकाल देते हैं ना, और वो निकालने में परेशान होकर खुद को अपनी जान दे देते हैं, जब वो खुद के जान दे देते हैं ना, तो वो आत्मा भटकती है, और फिर वो आत्मा भटकती है तो वो अपना बदले के लिए सब कुछ चीजें ऐसी करती है। ये होती है बूढ़ी आत्मा को तरीके। यानी कि इंसान की
मृत्यु का टाइम नहीं आता है, पर जी। अकालीन मृत्यु हो जाती है, हम्म। वो आत्माएं भटकती है और उनके मन में उनका कोई काम अधूरा रह जाता है ना, वो आत्माएं भटकती है और वो नुकसान पहुंचाती है। तो ये जो बूढ़ी औरतें हैं, जैसे जिनकी भी मृत्यु हो जाती है ऐसे, तो वो अपने ही परिवार पर वापस हमला करती है या फिर किसी पे भी कर देती देखिए, है? जो उनका बुरा करता है ना, जी। इन सब चीजों पर प्रभाव का जो 4 रास्ते नहीं, 4 रास्ते होते हैं। हम्म। एक बात आपने सुनी लो, अपन को आपके माता जी ने भी या फिर हम सबके माँ बाप हैं, उन सब ने हमको बता रखा है कि रात्रि में मीठा कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है कि जो 12 बजे के बाद का समय होता है ना, वो बुरी शक्तियों का समय होता है। ठीक है, अगर चौरस्ते में पैर रखना, जहां उनकी मृत्यु होती है उस रास्ते में जाकर उनका पैर रखना, कुछ मीठे रखना, वहां उनका पैर लग जाता है ना, तो वो चीज आप पे हावी हो जाती है, वो आपके पीछे लग जाती है। अच्छा, मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो भटकती हुई हाँ, आत्मा है, भटकती अगर है। आपने वो चीज ले ली तो फिर वो हो सकती, कहीं भी चली जाएगी। हाँ, वो कहीं भी चली वो जाएगी, किसी के भी साथ हो किसी सकती के है, साथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता कुछ है। भी हो सकता है। हाँ, इसलिए लोग क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा सावधान रहते हैं। क्या होता है, ज्यादा ये लोग, ये क्या होता है कि जब इनको बदला लेना है ना, तो अपने परिवार से तो बदला लेंगे। एक बात सोचिए, एक इंसान जिसने अपने बच्चे को पाल पोस कितना बड़ा किया, शादी की, सब कुछ चीज किया, पर उनमें लोगों से एक बात ये होनी चाहिए उनके दिमाग में कि आज तुम अपने माँ बाप के साथ ये कर रहे हो, कल तुम्हारा बच्चा होगा वो तुम्हारे साथ नहीं करेगा ये चीज। बिल्कुल सही बात, सेम चीज करेगा ना। बिल्कुल। तो वो चीजें होती है, इनसे क्या होता है, माँ बाप टूट जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो अपनी खुद की जान दे देते हैं। ऐसे तरीके से वो औरत थी मेरे पास, वो मेरे पास ऐसा है। तो अभी हुआ ही है। ये जो जयपुर की एक घटना है कि एक पिता ने अपने बच्चे की शायद की वजह से मतलब सुसाइड कर लिया था। नहीं, ये चीजें सही नहीं होती ना। माँ बाप इतना बड़ा पाल पोस कितना बड़ा करते हैं, इतना सब कुछ चीजें करते हैं, ये चीजें सही नहीं होती। अच्छा, जैसे आपने ये बताया अभी की ना कि ये कच्चा कलवा या बूढ़ी औरत, अभी एक भारतीय महिला क्रिकेट टीम में कैप्टन है, मैं नाम भूल रहा हूँ शायद उनका, स्मृति मंदाना। उनका भी अभी ये केस चल रहा है कि उनका जो मतलब शादी है वो टूट चुकी है, ऐसी बहुत सारी। तो ये भी ऐसा मतलब जैसे आपने बताया ना कि शादी होते होते टूट रही है, तो मेरे को एक रिलेटेबल लगा मेरे को चीज, तो मैं इसलिए देखिए, पूछ रहा इसके हूँ अंदर अपन कह नहीं सकते। इनमें क्या होता है कि क्या पता है उनको क्या चल रहा है, क्या वो ही जानते हैं, अपन उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। पर इसके अंदर इश्यू क्या हो सकता है कि वो लोगों की बुरी नजर भी होती है, नजर भी लगती है ना इंसानों को, वो भी बहुत घातक होती है। अच्छा, ये नजर का क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब ये नजर का ये होता है कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ होते हैं, खुशी रहते हैं ना, हैप्पी रहते हैं, उन लोग एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। आज 2 लोग एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, अच्छी गाड़ी है। अब इतने उनकी शादी थी, उस लड़के ने किस तरीके से उस लड़की को प्रपोज किया, आपने देखा होगा, काफी बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, वायरल हुआ है, वायरल बहुत ज्यादा था, तो सबको पता है। तो वो क्या होता है, लोग उनको देख के जलते हैं, यार काश ऐसा हमारे। नजर हाय दोस्त हाय फटकार होती है ना, ये सबसे खराब होती है, ये बड़े बड़े रिश्तों को तोड़वा देती है। अच्छा, इसके बारे में जैसे मान लो कि अभी जो ऑडियंस हमको देख रही है, एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारी ऑडियंस इसमें ऐसी है जो शायद पहली बार इन चीज़ों को सुन रही है, समझ रही है, काला जादू तंत्र वगैरह। बिल्कुल। तो ये जैसे अभी नज़र का कॉन्सेप्ट है, तो अगर इनके लिए अगर आप जैसे घर पे बैठे बैठे कुछ ऐसे उपाय बता पाएं कि जैसे वो करें तो उनको थोड़ा सा ऐसा होता ना कि देखिए, सबसे पहले तो मैं बात बताता हूँ, जो कुछ भी अपना कोई भी काम करे ना, कोई शादी विवाह प्यार मोहब्बत सब प्राइवेट रखिए जी, प्राइवेसी सबसे बेस्ट है इन नजर दोस्त इन सब चीजों से बचने के लिए। बिल्कुल। और घर पे आप प्लीज कोई भी कैसा भी उपयोग ना करें। अच्छा, बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी नुकसान आपको पहुंचे। क्या होता है कि आजकल यूट्यूब है, काफी चीजों पे ऐसे तरीके आते हैं कि नींबू से एक वशीकरण करना, ये करना, ये सब चीजें क्या है कि नुकसानदायक होती है, ये गलती है ना इंसान को। फिर जैसे मैंने आपको भी बताया था कच्चे कलवी, तो उस तरीके से है ना फिर वो नुकसान का विषय बनता है। अधूरा ज्ञान बिल्कुल सही। तो इन सब चीजों के बारे में देखिए, किसी को ऐसी कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी, आप बिल्कुल मेरे पास आइए, विजिट कीजिए, मिलिए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँ, मैं जो काम करता हूँ आज के टाइम में क्या काफी लोग फ्रॉड काफी ज्यादा हो रहे हैं। अपना जो काम करने का तरीका है, आप सामने आके बैठ के काम कराइए, आमने सामने बैठ के काम कीजिए, आपका काम है। बिल्कुल, आप काम करो, पूजा पाठ सामने बैठ के कराओ, ठीक है। सामने बैठ के नहीं मिल सकते हो, कहीं बाहर से हो तो वीडियो कॉल करो, लाइव देखो बेटा, ये सब चीजें लाइव देखने की होती है। अपना काम देखो, सारी चीज लाइव देखो, सब कुछ ही देखो। मेरे पास ये चीजें नहीं है कि लोगों फोन में बोल देंगे कर देंगे, वो कर देंगे, उसको ला देंगे, उसको ऐसा कर देंगे, ये बातें नहीं होती है। अच्छा, तो आपसे कहाँ मिलेंगे? मतलब अगर आपको कहीं भी मिलना हो तो मेरा मेन, अगर आप जयपुर में है तो जयपुर के अंदर अपना टोंक रोड पे अपना खुद का आश्रम है। अच्छा जी, बिल्कुल। क्या नाम से आश्रम है? ये अपना माँ जगदम्बा अच्छा, ज्योतिष संस्था के नाम से अपना आश्रम है जी। जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है। जयपुर में पिछले 27 साल से है। अच्छा जी, बिल्कुल। जो हमारे गुरुदेव थे उनके द्वारा हमें वो गद्दी वहां प्राप्त हुई है। अच्छा, तो आप ये अपना सारा काम अपनी एंटिटीज से कराते हैं, जैसे आपने बताया, इन्हीं से करवाते हैं या सब जब जरूरत होती है ना। अच्छा, देखिए, कुछ लोग होते हैं जो खास हो जाते हैं, जिनको हमारा आगे पीछे कोई नहीं होता, आगे पीछे कोई नहीं होता है। आप अपना घर परिवार छोड़ चुके हैं? उससे कोई मतलब नहीं होता। हर घर परिवार, घर वालों ने हमको छोड़ा है। अच्छा, जब बच्चे थे दान देना, वो दान में दे चुके थे। अच्छा, बिल्कुल।
तो तो आप हमारे इसी आश्रम में बिल्कुल पले बड़े हो? आश्रम में दान दूंगे, यहाँ बिल्कुल आश्रम में दान दिया गया है। इसके अंदर क्या होता था कि जो हमारे पूर्वज थे ना, उन्होंने क्या था कि उन्होंने गुरुदेव को एक वचन दिया था। उनके पुत्र नहीं हो रहा था पहले, जी। उन्होंने गुरुदेव को एक वचन दिया था, अगर हमारे पुत्र हुआ तो हमारा पहला पुत्र आपके आश्रम में देके जाएंगे। अच्छा। उस तरीके से उन्होंने मेरे को वहाँ दिया गया है। नहीं, मैं अभी मेरा अगला सवाल यही होने वाला था आपसे कि आप इस मतलब जैसे तंत्र विद्याओं में कैसे किस मतलब आपकी पास्ट लाइफ क्या थी, मैं यही पूछने वाला था बस आपसे। यही है कि जो जैसे जन्म हुआ, पता नहीं कौन माँ बाप क्या है, कुछ नहीं पता। जी। जो भी थे गुरुदेव थे, ज्ञान उनसे सीखा, विद्या उनसे सीखी, उनकी मदद। बस उन्होंने एक चीज ये सिखाई थी, कभी किसी का बुरा मत करना। क्या होता है, देखिए काफी लोग आते हैं, काफी लोग काम कराने आते हैं, काफी लोग मिलने आते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। कोई बात, उनसे मिलते हैं, उनको किसी को अपनी माँ, किसी को बहन, किसी को बेटी, बिल्कुल, कोई भाई, वही परिवार है। जो आपकी ऑडियंस है, ये हमारा परिवार है। बिल्कुल, इनका अगर कुछ अच्छा करेंगे, इनके लिए बढ़िया करेंगे तो ये खुश रहेंगे, किसी का भला करेंगे तो अच्छी बिल्कुल, दुआ देंगे, बिल्कुल सही बात। अच्छी प्रार्थना करें, तो वो चीज हमारा परिवार से वही है। अच्छा, जैसे अभी एक मूवी आई थी शैतान, अजय देवगन की और आर माधवन बिल्कुल। की। तो उसमें ऐसा होता है कि वो मतलब बहुत सारी फीमेल्स को मतलब कुछ मिठाई खिला करके वशीकरण में कर लेते हैं और फिर उनको मतलब बस है ना कि कुछ भी करवा लेते हैं उनके साथ, मतलब जैसे। और ये सब मतलब अक्सर होता भी है कि जैसे छोटे बच्चों को माँ बाप भी मना करते हैं कि किसी से चॉकलेट मत लेना, मिठाई मत लेना। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं जरा? देखिए कुछ लोग क्या होते हैं, अपने फायदे के लिए सब कुछ चीजें करते हैं। वो क्या सोचते हैं कि अपन इन लोगों को वश में कर लेंगे ना, जी। तो उनको इनकी मदद से अपन उनका फायदा उठा सकते हैं। हम्म, वो लोग बहुत ज्यादा गलत होते हैं। उन लोगों के चीज इन सब चीजों के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसी गंदी चीजें होती है जो क्या है किसी भी तरीके, यानी खाने के अंदर मिला के, किसी जूस में, पानी में। ये ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है, या फिर थोड़ा बहुत ये मान लीजिए 20-22 साल की उम्र के होते हैं ना, उनको खिला देते हैं, पिला देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है वो लोग उनके वश में हो जाते हैं, जी। उन गंदी चीजों का प्रभाव करते हैं, वो पूरी तरीके से बॉडी के अंदर मिक्स हो जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है कि वो लोग वो जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने माँ बाप की भी नहीं सुनते, सब चीज उनकी सुन। अगर आपने उस मूवी को ध्यान से देखा होगा तो उसके अंदर वो लोग से उस तांत्रिक के सुनते हैं बिल्कुल, और माँ बाप को नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल पहुंचाते हैं। सुन, ये चीज थी वो। तो इनमें क्या होता है कि ये चीजें बहुत ज्यादा गलत होती है, बहुत ज्यादा गंदी होती है। इन सब चीजों का उपयोग करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों को परेशान करना बहुत ज्यादा आपराधिक काम है। नहीं, ऐसा मतलब इस मूवी में ऐसा भी है लास्ट में जाके ना कि वो जो तांत्रिक होता है उसकी जीभ काट देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मंत्रों के उच्चारण से ही तंत्र हो पाता है सिर्फ? बिल्कुल, मंत्रों के उच्चारण से ही तंत्र होगा, उसके अलावा नहीं हो सकता है। और देखिए उस पिक्चर में दिखा कर, हकीकत में ऐसा कोई करता है ना, जीभ काटी, वो तो बहुत अच्छा है, जी। पर ऐसे लोगों को होनी चाहिए सजा। बिल्कुल। कि जो लोग किसी के बच्चे को बिगाड़ते हैं, किसी के बच्चे की लाइफ खराब कर रहे हैं, उन लोगों को सजा बिल्कुल होनी चाहिए। ये सब चीजें गलत होती है और इन सब चीजों को कभी नहीं करना चाहिए, कोई भी इंसान हो। और कोई भी ऐसा कुछ करता है तो उन लोगों को, उनको बिल्कुल सजा उनको मिलनी चाहिए। नहीं, जैसे आपने तो बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी वाली बात करी है यहाँ पे, पर अक्सर होता क्या है ना, जैसे तांत्रिक लोग जो होते हैं तो वो तो कहते हैं कि सब होता है, वशीकरण, तंत्र, काला जादू, ये सब किसी पे भी कुछ भी करा सकते हैं, कुछ भी हो देखिए सकता है। यहाँ तो वो कर देंगे, हम्म, चलो यहाँ तो कर देंगे, वशीकरण भी कर देंगे, तंत्र, सब चीजें कर देंगे, बिल्कुल। पर ऊपर वाले को क्या जवाब दोगे? किसी के कुछ पैसों के लिए आप किसी का काम कर दोगे, नहीं, मतलब किसी के कुछ कुछ पैसों के लिए आप किसी के अगर हंसते खेलते परिवार को अगर बर्बाद वो कर रहे सही हैं, थोड़ी है। बिल्कुल ये भी सही बात। अगर कोई परेशान है, दुखी है, किसी को सच्चे दिल से पाना चाहता है, जी। उसके बिना नहीं रह सकता है, तब ये चीज करो यार। बेफालतू में किसी का परिवार बिगाड़ना चीज सही नहीं है। ये सब कुछ है। तो जैसे ये बच्चों, अभी जैसे मूवी के बारे में अपन ने बात करी, तो अब जैसे इस मामले में आप जो छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल के जो बच्चे होते हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए इसके अंदर मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा कि उन लोगों को, कोई भी अनजान व्यक्ति होता है ना, उसके हाथों से ना कोई चॉकलेट, मिठाई, ऐसी कुछ भी गलत चीज नहीं लेनी चाहिए। जिसको आप जानते पहचाने उनके हाथ से खाइए। उनके अलावा किसी भी गलत आदमी के हाथों से कुछ भी गलत चीजें नहीं खानी चाहिए। इसके गलत प्रभाव हो सकते हैं। इसके बिल्कुल गलत प्रभाव होते हैं। और जैसे ये जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, तो ये भी, इनको भी बहुत सारी चीज़ें मनाही करते हैं कि ऐसा ना खाएं, ऐसा ना पिएं, या फिर बाहर ना जाना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं जरा? देखिए इसके अंदर क्या होता है कि प्रेगनेंसी जब होती है ना औरत की, जी। तो उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि उनकी एक गलती से आने वाली जिंदगी खराब हो जाती है। उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अपन को सही से चलना है, चौरस्ता कहाँ है, बुरी शक्तियों का प्रभाव क्या है, उन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और जैसे कि जो कंवारी लड़कियां होती हैं, कहते हैं कि इन पे थोड़ा ज़्यादा जल्दी असर करती हैं सब बिल्कुल चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्यों, मतलब इस पे भी ज़रा बताइए कि जैसे आपने बताया चौराहे पे, या फिर जैसे लोग बाग बोलते हैं कि जैसे परफ्यूम लगाती हैं तो परफ्यूम से ज़्यादा आकर्षित होता है, ये सब चीज़ें, ये जो काला जादू है, तंत्र वगैरह है ये, तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए मतलब। देखिए जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, ये जो होती है ना, इनके अंदर क्या होता है कि ये लोग इनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कुछ लड़के हो गए, उनसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, उनको पाना चाहते हैं, तो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना, तो वो गलत चीजों को उपयोग कराते हैं। तो उनको थोड़ा संभल के रहना चाहिए कि कहीं भी किसी भी अनजान बंदे से बातचीत ना करे इतनी,
कि क्या होता है वो लोग क्या सोचते हैं इनका बाल या कुछ चीज इनकी रुमाल हाथ लग जाए तो इनको अपन वशीकरण कर लेंगे। मतलब अपनी अपने चीज़ों का, अपने सामानों का बिल्कुल ध्यान, सेफ्टी से ध्यान रखना सेफ्टी से चाहिए। रखना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ओवरऑल जैसे कि मान लीजिए कि व्यापारी लोग बाग जो हैं, वो कहते हैं कि यार सब मेरे सामने वाले का अच्छा व्यापार चल रहा है। मतलब जैसे आमने-सामने दुकानें होती हैं तो वो बोलते हैं कि सामने वाले का अच्छा व्यापार चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए व्यापार अच्छा चल रहा है नहीं, उसके अंदर क्या होता है नजर का प्रभाव होता है, जो नजर नजर दोष होता है उनका प्रभाव होता है, तो ये इजी वे में हट सकती है। अगर किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो कॉन्टेक्ट करें, तुरंत उसका सोल्यूशन हो सकता है। और ये जो ओवरऑल जैसे नज़र वाला जो कॉन्सेप्ट आपने समझाया अभी कि जैसे प्राइवेट रखिए चीज़ों को, तो इसके बारे में थोड़ा अगर अच्छे से समझा। देखिए जैसे कोई इंसान नई गाड़ी ले रहा है, जी। शादी कर रहा है या फिर घर अपने घर निर्माण कर रहा है, इन सब चीज़ों को प्राइवेसी में रखना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से लोगों की नज़र पड़ती है, लोगों का हाई फटकार नज़र लगती है इन सब चीज़ों के ऊपर, जी। तो ये नुकसानदायक होती है। इन सब चीज़ों को प्राइवेसी के अंदर रखना चाहिए। जैसे मैंने सुना है कि जैसे प्रेग्नेंट जो वुमन होती है, तो उसके लिए बहुत सारी मतलब सुना है कि तंत्र वगैरह या फिर ऐसे मतलब एक एक सवाल आए थे हमारे कमेंट बॉक्स में। ऐसे सवाल जनरली लोग बाग पूछते हैं कि उनको क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए, जो प्रेग्नेंट वुमन्स होती है ना, तो उनके लिए क्या-क्या एडवाइस है आपकी? देखिए इसके अंदर क्या होता है कि एक कोक बंदर नाम से तंत्र किया जाता है। जी। वो क्या होता है कि वो इंसान जो बच्चा उनके पेट में होता है ना, जो नवजात शिशु जो उनके पेट के अंदर होता है, उस कोक बंधन के तंत्र से क्या होता है कि वो उन लोगों से बचा, घर वाले क्यों बोलते हैं कि थोड़ा ध्यान रखो कि वो लोग उनके पास कोई चीज ना रख जाए, कुछ बुरी चीजें उनके हाथ में ना दे जाए, जिससे क्या होता है कि वो जो बच्चा उनके शिशु जो उनके पेट में होता है ना, वो वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। अच्छा। इसलिए घर वाले बोलते हैं कि अपन को इन सब चीजों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान होता है ना, वो कोई बुरी चीज दे जाता है ना उसको, तो वो कोक बंदर का तंत्र उपयोग हो जाता है वहां पे, और वो बंधन हो जाता है, तो वो वहां का वहां नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है। और इसलिए कोई भी अनजान व्यक्ति आपको कोई भी मिठाई, चॉकलेट, कोई भी गलत चीजें दे, उन सब चीजों को खाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और जैसे ये और भी लोग बाग बोलते हैं कि जैसे चौराहा जो होता है, 4 रास्ते जहाँ पे निकलते हैं, तो वहाँ से भी कुछ मतलब शक्तियाँ आती हैं, तो इसका ज़रा कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल में समझाएँगे आप? देखिए जो ये चार रास्ते का बताते हैं ना लोग, इसके जी। अंदर क्या होता है तंत्र किया जाता है। तंत्र मेन क्या होता है, जो चार रास्ते नहीं होते, जैसे ये पूरा ये चार रास्ते हैं, जी। इन चार रास्तों के अंदर क्या होता है कि जो जो उनका सेंटर पॉइंट होता है ना, वहां पे तंत्र का उपयोग किया जाता है। जी। इसलिए लोग कहते हैं कि चार रास्तों के बीच में कभी नहीं जाना चाहिए, उसको टाल के ही जाना चाहिए, साइड में से निकलना साइड से चाहिए। निकलना चाहिए, क्योंकि वो मेन जो तंत्र होता है ना, जी। जैसे आप जानते हो जैसे दीपावली वगैरह होती है, इन जी। सब चीजों के अंदर क्या होता है, माँ बाप जैसे जो माएँ होती हैं वो बच्चों की सनक लेती है, हुँ। जो सनक ली जाती है ना, वो चौरस्ते में रख के आती है, कि अच्छा। जो उनके ऊपर कोई भी नजर हो, कुछ भी ऐसा सब कुछ चीज हो, वहां निकाल कर उतार के आती है। हुँ। तो वहां क्या होता है, उन तंत्रों का उपयोग किया जाता है, तो इसलिए लोग क्या कहते हैं कि चार रास्तों से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। ये सब चीजें हैं, इसलिए अपन को उन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। शायद आपको जानकारी बड़ी अच्छी लगी होगी कि आज जो भी हमारे बीच में बातचीत हुई है, मुझे ये पॉडकास्ट आज का जो है बड़ा पॉजिटिव लगा है, बड़ा पॉजिटिव वे में रहा है। इन्होंने जितने भी जवाब दिए हैं, ऐसा नहीं कि तंत्र की बड़ाई इन्होंने करी है, इन्होंने सिर्फ मानवता की भलाई के लिए जो चीज़ें कर रहे हैं, इनकी ज़बान से जितने भी शब्द निकले हैं, मुझे लगा कि शायद ये अच्छे के लिए सब चीज़ें हो रही हैं। तो काला जादू को गलत ना समझकर अगर लोग बाग ये समझें कि ये अच्छे के लिए भी हो सकता है, तो शायद बहुत अच्छा रहेगा। बड़ी अच्छी बातचीत हुई, बड़ा अच्छा कन्वर्सेशन हुआ आज इनके साथ। अच्छा लगा हमें बातचीत करके। अगर आपको भी अच्छा लगा है तो हमें बताएँ, हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। अगर आपको कोई भी सुझाव हो, आपकी किसी भी प्रकार के सवाल हों तो आप हम कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।